नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके खिदमत में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा सीडीएस फर्स्ट कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम फर्स्ट 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या है 457। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर देखें, क्योंकि चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम दी गई वैकेंसियों से संबंधित वेबसाइट हम वहाँ लिंक देते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक वहाँ आपको मिल जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जाकर भरना है उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराते हैं। तो इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर देखें। वहाँ जाकर आपको बहुत ज़्यादा आसानी से संबंधित वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल मिल जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म को बड़ी ही आसानी से आप भर सकेंगे। चलिए वैकेंसी की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट upsc.gov.in पर। यहाँ व्हाट्स न्यू वाला हमने पेज खोला हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम फर्स्ट 2024 से रिलेटेड। इस पर क्लिक करके आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है, जिसका नोटिस नंबर है 4/2024 CDS फर्स्ट 20 दिसंबर को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ लास्ट डेट दी गई है 9 जनवरी। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम फर्स्ट 2024, इसमें SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स भी शामिल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल पदों की संख्या जाने लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंतर्गत 100 पद रखे गए हैं। इंडियन नवल एकेडमी के अंतर्गत 32 पद हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 पद हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में, जो कि 121वां ये कोर्स SSC मेन के लिए यहाँ पर चलाया जाएगा। 275 पोस्ट हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास 35वें SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए 18 पद दिए गए हैं। टोटल पदों की संख्या है 457। इसके साथ ही जो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 158वां कोर्स होगा, जो कि जनवरी 2025 में शुरू होगा। इसी तरह इंडियन नवल एकेडमी जो है ये कोर्स जनवरी 2025 में शुरू किया जाएगा। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में ये कोर्स भी आप देखेंगे जनवरी 2025 में शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं NCC C सर्टिफिकेट वालों को, एयर विंग होल्डर्स थ्रो NCC स्पेशल एंट्री के अंतर्गत। इन पदों से संबंधित जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे उनकी लिस्ट यहाँ आपको डिटेल में देख सकते हैं और अपनी मनपसंद के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। पदों से संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक इंडियन, नेपाली या फिर भूटान का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, वो आवेदन के योग्य होंगे। जबकि इंडियन नवल एकेडमी ऐसे सभी अनमैरिड पुरुष कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, आवेदन के एलिजिबल होंगे। यानी आवेदन इंडियन एयरफोर्स के लिए जो आयु सीमा रखी गई है 20 से 24 साल के बीच होना चाहिए। आवेदक के आयु सीमा की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में करंट कमर्शियल लाइसेंस, पायलट लाइसेंस है, जो कि DGCA इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, उनको 26 साल तक की आयु सीमा तक इन पदों के लिए आवेदन करने की छूट रहेगी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी SSC कोर्स फॉर पुरुष अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए।
जबकि महिलाओं के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए अनमैरिड होनी चाहिए महिला उम्मीदवार और उनका जन्म 2 जनवरी 2002 के पहले 2 जनवरी 2000 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऐसे मेल कैंडिडेट जो कि डाइवोर्सी हैं या विडो हैं वो अनमैरिड नहीं माने जाएंगे और IMA, INA, AFA और OTA के लिए आवेदन के योग्य नहीं होंगे। यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है IMA के लिए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जबकि इंडियन नवल एकेडमी के लिए आवेदक के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आवेदक के पास में फिजिक्स, मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पर उन्होंने पास किया होना चाहिए और बैचलर डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहली चॉइस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को किया है वो ग्रेजुएशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड SSB इंटरव्यू के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में डिग्री के और हैव येट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री, जिन्होंने अभी हाल ही में फाइनल ईयर डिग्री एग्ज़ाम पास किया है वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी की, SC ST कैंडिडेट्स को छोड़कर अन्य सभी अनरिजर्व्ड OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 200 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन मोड में वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, UPI के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर SBI की ब्रांच में जाकर बाई कैश भी वो अपनी फ़ीस को जमा करा सकते हैं दिन के 12 बजे तक 8 जनवरी 2024 तक। जबकि ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट की जा सकती है 9 जनवरी 2024 शाम के 6 बजे तक। इन सभी पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। इंटरव्यू से पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए, उसकी जो स्कीम है इसमें इंग्लिश 2 घंटे का पेपर होगा 100 अंकों का, जनरल नॉलेज 2 घंटे का पेपर होगा 100 अंकों का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 2 घंटे का पेपर होगा 100 अंकों का। जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर 2-2 घंटे के होंगे 100-100 अंकों के। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको SSB के माध्यम से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू के अधिकतम जो मार्क्स होंगे IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 300-300 नंबर के होंगे, जबकि 200 नंबर का इंटरव्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों डिटेल में सिलेबस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी कंडक्ट की जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी शाम 6 बजे तक ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। upsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं, कैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है उसकी डिटेल जानकारी यहाँ आपको दी जाएगी। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी को भर देना है और दिए गए कैप्चा को डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ईमेल के द्वारा या मोबाइल या फिर OTR ID के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपना पासवर्ड देना होगा, गेट OTP पर क्लिक कर देना है, दिए गए कैप्चा को भर देना है, लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए CDS फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA
महिला और पुरुष दोनों के लिए कुल 457 पदों के लिए 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी सेवा को देश के प्रति समर्पित करने की इच्छा रखते हैं तो CDS फर्स्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और एप्लीकेशन फ़ीस को ज़रूर सबमिट कर दें। अंतिम तिथि है 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपके काम की ज़रूर साबित होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन सबमिट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।